नमस्कार दोस्तों। अपने लास्ट क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेंजीन की थी। अब उसका आगे करना है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। तो लिखो, यह सामान्यतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। यह सामान्यतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यह सामान्यतः इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। बेंजीन है, ENU, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होगा कहीं भी। यहाँ क्या हो जाएगा बेंजीन, यहाँ क्या हो गया E+NU-। ठीक है। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल का बनना। स्टेप 1 है इलेक्ट्रोफाइल का बनना। इलेक्ट्रोफाइल का बनना जैसे है ENU, क्या हो जाएगा E+NU-। ठीक है। स्टेप 2 E+ का बेंजीन पर अटैक, E+ का बेंजीन पर अटैक। देखो ये है E+, और ये क्या हो गया स्लो, और स्लो RDS मतलब क्रिया निर्धारण की दर। हिंदी में सुन लो, RDS का मतलब है रेट डिटरमिनिंग स्टेप, इंग्लिश में हो गया, और क्रिया निर्धारण की दर क्या हो गई हिंदी में। तो ये हो गया प्लस और ये माइनस, यहाँ हो गया EH+। इसको क्या कहते हैं? वीलैंड इंटरमीडिएट, वीलैंड मध्यवर्ती, या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या एरिनियम आयन। ठीक है। क्या क्या है ये? पहला इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनना। दूसरा E+ का बेंजीन पर अटैक, स्लो RDS मतलब क्रिया निर्धारण की दर, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, क्रिया निर्धारण की दर। सही है। E+ का बेंजीन पर आक्रमण हो गया, इसको कहते हैं वीलैंड इंटरमीडिएट, वीलैंड मध्यवर्ती, सिग्मा संकुल, एरिनियम आयन। वीलैंड इंटरमीडिएट, इंग्लिश हिंदी दोनों ध्यान रख लो, बोल रहे हैं इसलिए। वीलैंड मध्यवर्ती, सिग्मा संकुल, एरिनियम आयन। ठीक है। स्टेप 3 H+ का निकलना, H+ का निकलना ये है
पहले इतना देख लो, पॉज करके देखो इसको, H प्लस का निकलना, लिख लिया, ठीक है ना। H प्लस का एब्स्ट्रैक्शन निकलना, तो इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पर अटैक, E प्लस का बेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल का बनना, E प्लस का बेंजीन का अटैक। स्लो स्टेप है, क्रिया निर्धारण की दर, वीलैंड मध्यवर्ती, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एरिनियम आयन, और H प्लस का निकलना, H प्लस का एब्स्ट्रैक्शन। पहले इतना देख लो, हो गया। अब इसको मिटाते हैं। अब इस पर कुछ बातें करते हैं। अब इसके ये तो आपने कर दिया काम। अब बात देखो, हेडिंग डालो, नाइट्रेशन। क्या है? नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। हिंदी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण। बेंजीन कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4, ठीक है, क्या बना? नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। मैकेनिज्म, स्टेप 1, ठीक है ना। वही चीज इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रॉन स्नेही का इलेक्ट्रोफाइल का बनना, पहला स्टेप। तो HNO3 प्लस H2SO4, NO2 प्लस, ठीक है, HSO4 माइनस, H3O प्लस। समझ के करना हो तो देखो, OH NO2, यहाँ क्या हो गया? H प्लस OH2 प्लस NO2 माइनस H2O NO2 प्लस, यही तो है, देख लो। स्टेप 2, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? ये है इलेक्ट्रोफाइल, क्या है? NO2 प्लस, ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। तो NO2 प्लस का बेंजीन पर अटैक, NO2 प्लस का बेंजीन पर अटैक, ठीक है। तो ये लिया बेंजीन और NO2 प्लस, NO2 प्लस, ये कैसा स्टेप होगा? स्लो स्टेप। कौन सा स्टेप होगा? स्लो। और स्लो स्टेप ही क्या बताता है? क्रिया निर्धारण की दर। तो यहाँ ये हुआ, NO2 हुआ, H हुआ, और यहाँ प्लस। इसको क्या कहते हैं? फिर लिख दे रहे हैं, ये नाम है साइंटिस्ट का, तो इंग्लिश में ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। वीलैंड, WHELAND, वीलैंड इंटरमीडिएट, वीलैंड मध्यवर्ती, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा संकुल, एरिनियम आयन, एरिनियम आयन, ठीक है। NO2 प्लस का बेंजीन पर आक्रमण हो गया। तीसरा स्टेप 3, स्टेप 3 क्या करना है? माइनस H प्लस। स्टेप 3 क्या करना है? माइनस H प्लस, H प्लस को निकालना है। तो ये हो गया आपका NO2, यहाँ हो गया H प्लस माइनस H प्लस, नाइट्रोबेंजीन, देख लो। नाइट्रोबेंजीन,
ठीक है, बोलो इसमें कोई लफड़ा हो गया? अब इसमें कुछ स्टेप आपको ध्यान रखना है, वो स्टेप बोल रहे हैं, देखना इधर। पहला पॉइंट देखो, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, इसको क्या कहते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सर। क्या कहते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सर। हाँ, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 कहते हैं नाइट्रीकरण मिश्रण। नाइट्रीकरण मिश्रण, ठीक है। इस अवक्रिया में देखो एक चीज और बात सुनो, HNO3 ये भी एसिड है, H2SO4 ये भी एसिड है। एसिड एसिड आपस में रिएक्शन कर सकते हैं? नहीं। एक एसिड होगा और दूसरा किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। जो स्ट्रांग होगा वो तो क्या होगा? एसिड, और जो वीक होगा वो क्या हो गया? बेस, ठीक है। तो HNO3 किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह। और H2SO4 किसकी तरह काम करेगा? एसिड। ये एम्स में आया क्वेश्चन है, HNO3 एक्ट एज ए बेस, H2SO4 एक्ट एज एन एसिड। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? NO2+। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? NO2+, और इसको क्या कहते हैं? नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम आयन। इलेक्ट्रोफाइल को क्या कहते हैं? NO2+ को क्या कहते हैं? नाइट्रोनियम आयन। कंसंट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 के मिश्रण को क्या कहते हैं? नाइट्रेटिंग मिश्रण, नाइट्रीकरण मिश्रण। HNO3 किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह। H2SO4 किसकी तरह काम करेगा? एसिड की तरह। NO2+ क्या है? नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। बोलो और बात इस पे करते हैं, मिटा दें इसको, इसको मिटा दें। नाइट्रेशन की दर, नाइट्रेशन की दर, नाइट्रीकरण की दर क्या होगा? सक्रियकारी समूह के समानुपाती। सक्रियकारी समूह ये क्या होगी? समानुपाती। सक्रियकारी मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप। इंग्लिश बार बार बोलते जा रहे हैं, लिखते जाना, एक्टिवेटिंग ग्रुप। नाइट्रीकरण की दर सक्रियकारी समूह के समानुपाती। सक्रियकारी समूह क्या होगा? इसको याद करना आपको, O- NH2 OH OCH3 NHCOCH3 OCOCH3 CH3 CH2 CH3। आगे बढ़ते जाना। O- अच्छा सक्रियकारी समूह है, फिर NH2, फिर OH, फिर OCH3 NHCOCH3 OCOCH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन, तो क्या बात पकड़ी नाइट्रेशन में? बेंजीन की नाइट्रीकरण कराई गई तो क्या बना? नाइट्रोबेंजीन। फर्स्ट स्टेप क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का बनना, इलेक्ट्रोफाइल NO2+। हाँ एक चीज और, अगर इस अवक्रिया में ये दो, हाँ यहाँ बात पूरी लिख देते हैं, NO2+ प्लस HSO4 माइनस प्लस H3O+, ठीक है। ये थी, ये तो मिटा दो। अगर इस अवक्रिया में KHSO4 मिलाते हैं, लिख लो इसको, अगर इस रिएक्शन में क्या मिलाते हैं? KHSO4, तो K प्लस HSO4 माइनस, यहाँ देखो, तो जैसे इसको मिलाओगे रिएक्शन की रेट क्या होगी? बैकवर्ड जाएगी। अवक्रिया की दर क्या होगी? घटेगी। अगर इस अवक्रिया में KHSO4 मिलाते हैं तो अवक्रिया की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये भी आया क्वेश्चन है, अगर इस अवक्रिया में KHSO4 मिलाते हैं तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर इस अवक्रिया में KHSO4 मिलाते हैं तो अवक्रिया की दर घटेगी।
तो नाइट्रेशन की बात हुई, अब इस पर करेंगे क्वेश्चन अपने। ठीक है, क्या क्या बात हुई नाइट्रेशन में? इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? NO2 प्लस, ठीक है। दूसरी कंसनट्रेट HNO3 प्लस H2SO4 के मिश्रण को क्या कहते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सर। लिखो, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन की दर का ऑर्डर। NH2 NO2 बेंजीन। CH3 CN CH2 CH3, ठीक है। CH3 CD3 CT3, OH NH2 NO2 CH3, NO2 ठीक है। NO2 यहाँ क्या हो गया? OH CH CH3 CH3 DCH3। ये इतने क्वेश्चन लिख दिए हमने, बहुत फेमस चीज़ है इसलिए इस पर बार बार बात कर रहे हैं। नाइट्रीकरण की दर, नाइट्रीकरण की दर सक्रिय कार्य समूह के क्या होगा? समानुपाती। अब देखो इधर, यहाँ पे क्या लगा है? NH2 लोन पेयर है, तो ये तो क्या है? सक्रिय कार्य। ये क्या है? विसक्रिय कार्य, खींचने वाला है। तो सबसे अधिक कौन होगा? A, फिर C, फिर B। इसमें A, फिर C, फिर B। CH3 और यहाँ कितने हैं? 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हैं? 3 हैं, तो A C B। यहाँ देखो प्लस H का जो ऑर्डर होता है, प्लस H किसका होता है? CH3 CD3 CT3। तो क्या हो गया? A B C। यहाँ B A D C। NH2 का माइनस आई, NH2 का सक्रिय कार्य समूह OH से अधिक है। यहाँ देखो सबसे अधिक B, फिर D, फिर C, फिर A। यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3, और OH CH3 से अधिक। देख लो सबसे अच्छा हो गया B, फिर D, फिर C, फिर A। देख लो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखो पॉज करके। सक्रिय कार्य समूह, अब इसमें देखो सक्रिय कार्य समूह का क्रम आपको याद है, तो इस क्वेश्चन में कोई लफड़ा नहीं है, वरना दिक्कत है क्वेश्चन, ठीक है ना। एक मुद्दा और देखो इसमें, C6H6 मतलब क्या है? बेंजीन। C6D6 यही तो है। C है C6D6, ये है। ये है C6H6 C6D6 C6T6, यही है। अब देखो मैकेनिज्म पे आओ। मैकेनिज्म में क्या था? NO2 प्लस का बेंजीन पर अटैक, ये था।
फिर दूसरा स्टेप, पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का बनना, दूसरा था NO2+ का बेंजीन पर अटैक। इसी पर यही RDS स्टेप था, इसी पर अवक्रिया की दर निर्भर करती थी। H+ के निकलने पर अवक्रिया की दर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो H निकले, D निकले, T निकले, अवक्रिया की दर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। NO2+ का बेंजीन पर आक्रमण, यही क्या है, क्रिया निर्धारण की दर को बताता है। HDT के निकलने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए A = B = C लिख लेना। नाइट्रीकरण की दर NO2+ के बेंजीन पर अटैक पर निर्भर करती है, HDT के निकलने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा लिख लो, नाइट्रीकरण की दर NO2+ के बेंजीन पर अटैक पर निर्भर करती है, HDT के निकलने पर अवक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इससे जितनी थ्योरी इसमें बताई वो ध्यान रखना, सीधे इससे इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का मैटर है, तो आ सकते हैं एग्जाम में। मिटा दें इसको। HDT के निकलने पर अवक्रिया की दर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखो हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। ठीक है, बेंजीन लिया, FeBr3 + Br2 क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन। FeBr3 + Br2, ये कौन सा स्टेप है, स्टेप 1। अब बार बार लिखें, इलेक्ट्रोफाइल का बनना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का बनना। यहाँ Cl2 AlCl3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। Br2 Br+ + FeBr4-। स्टेप 2, इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पर अटैक। ये कौन सा है, स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप ही क्या होगा, RDS। वही सब चीज़ें, विलेंट मध्यवर्ती, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सभी मैटर वही होगा, प्लस और ये माइनस, क्या बन गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ Br और यहाँ H। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है, प्रोटॉन का निकलना, H+ का निकलना। ये है, यहाँ प्लस, यहाँ H Br माइनस H + Br। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रोफाइल का बनना, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पर अटैक, तीसरा प्रोटॉन का निकलना। बोलो, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसमें कुछ पॉइंट लिख लो। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Br+। लिखो, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, Br+। अवक्रिया की दर, रिएक्शन की दर क्या होगी, एक्टिवेटिंग ग्रुप, सक्रिय कारी समूह के समानुपाती। अवक्रिया की दर सक्रियकारी समूह के समानुपाती। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप का ऑर्डर आपको लिख चुके हैं, ये है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल Br+, हाँ इसमें भी अवक्रिया की दर किस पर निर्भर कर रही है, Br+। इसका RDS का फुल फॉर्म क्या है, क्रिया निर्धारण की दर, क्रिया निर्धारण की दर।
इधर देखो, क्वेश्चन लिखो। हैलोजनीकरण की दर, हैलोजनेशन की दर, OH NH2 CH3 NO2। ठीक है, क्वेश्चन करो खुद ही। C6H6 FeBr3 प्लस Br2 R1 C6H5 Br C6D6 FeBr3 प्लस Br2 R2 C6D5 Br। R1 और R2 को कंपेयर, तुलना करना। ठीक है, अब देखो, रेट ऑफ नाइट्रेशन हो, रेट ऑफ हैलोजनेशन हो, सेम है ऑर्डर। क्या होगा? सक्रियकारी समूह सबसे तेज B, फिर A, फिर C, फिर D। अब देखो यहाँ पे O माइनस, ध्यान सुना, O माइनस NH2OH, तो ऐसा मत समझना ये O माइनस नहीं है, क्या है? NH। तो NH का O से क्या होता है? अधिक, और O माइनस का अधिक होता है। ये O माइनस नहीं है, तो सबसे अधिक सेकेंड, फिर फर्स्ट और थर्ड। ये तो क्या है? CO ग्रुप। CO क्या क्या होता है? विसक्रियकारी समूह। यहाँ गौर करना, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने O माइनस NH2OH ऐसे लिखा था, यहाँ O माइनस नहीं है, क्या है? O है। तो NH और O में यहाँ तुलना हुई है, O माइनस यहाँ नहीं है, ध्यान से सुन लो, O माइनस यहाँ नहीं है। ठीक है ना? तो कौन सा हुआ? सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड। ठीक है, अब यहां देखो, अभिक्रिया की दर Br प्लस के अटैक पर निर्भर करता है, न कि HDT के निकलने पर। तो R1 इक्वल टू क्या होगा? R2। R1 इक्वल टू क्या होगा? R2। अभिक्रिया की दर Br प्लस के आक्रमण पर निर्भर करेगी, न कि HDT के निकलने पर, ना कि HDT के निकलने पर। ठीक है, ना कि HDT के निकलने पर। अब लिखो सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, हिंदी में लिख लो सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, यह है बेंजीन कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, क्या हुआ? SO3H। मैकेनिज्म, स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 बेटा बोलो क्या है? स्टेप 1 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का बनना, ट्वाइस H2SO4 SO3 प्लस HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस। स्टेप 2, इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन पर आक्रमण, SO3
माइनस और ये प्लस, प्लस और ये माइनस, ठीक है ना। यही है सब, वही विलेन इंटरमीडिएट, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सेरेनियम आयन, सब चीजें वही लिखना है। स्टेप 3 क्या होगा, प्रोटॉन का निकलना, माइनस H प्लस, क्या हो गया SO3 माइनस, H प्लस प्रेजेंट है तो H प्लस इसमें डाल दिया, क्या हो गया SO3H। इसमें तो एक शानदार क्वेश्चन यही पूछता है कि बेंजीन के सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल बेटा क्या होगा SO3, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा SO3, SO3 क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या है SO3, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल SO3 लिखो, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखो। बेंजीन का सल्फोनीकरण लिखो, बेंजीन का सल्फोनीकरण, बेंजीन का सल्फोनीकरण एक रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अवक्रिया है। बेंजीन का सल्फोनीकरण एक उत्क्रमणीय अवक्रिया है, अतः अवक्रिया की दर ईच स्टेप पर निर्भर करती है। इसको लाइन को स्टार बना के नोट करके आराम से लिखो। बेंजीन का सल्फोनीकरण एक उत्क्रमणीय अवक्रिया है, अतः अवक्रिया की दर ईच स्टेप पर निर्भर करती है। मतलब क्या है, H निकलना, जो नाइट्रेशन हैलोजनेशन में आप HDT निकालते थे तो कहते थे कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेंजीन के सल्फोनीकरण में HDT के निकलने पर अवक्रिया की दर निर्भर करेगी। देख रहे हो, इस पर क्वेश्चन पूरा लिख लिया। क्या क्या लिखा, बेंजीन का सल्फोनीकरण एक उत्क्रमणीय अवक्रिया है, अतः अवक्रिया की दर प्रत्येक पद पर निर्भर करेगी। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, बेंजीन का सल्फोनीकरण सक्रिय कार्य समूह के समानुपाती, बेंजीन का सल्फोनीकरण सक्रिय कार्य समूह के समानुपाती, वो तो होगा ही, बस HDT के निकलने पर भी निर्भर करेगा। बेंजीन का सल्फोनीकरण सक्रिय कार्य समूह के समानुपाती। एग्जाम्पल लिखो, सल्फोनीकरण का क्रम बताइए। क्वेश्चन लिखो, सल्फोनीकरण का क्रम बताइए। OH CH3 Cl। सिंपल है, दो पे सक्रियकारी, एक पे विसक्रियकारी, सक्रियकारी OH वाला CH3 से अधिक होगा, तो सबसे अच्छा हो गया A, फिर B, फिर C। ये क्वेश्चन देखो, बेंजीन का सल्फोनीकरण C6H6 C6D6 C6T6, क्या हो जाएगा 1 2 3। HDT के निकलने पर सल्फोनीकरण एक उत्क्रमणीय रिएक्शन है, अतः HDT के निकलने पर अवक्रिया की दर निर्भर करेगी, और H जल्दी निकलेगा, फिर D, फिर T। H जल्दी निकलेगा, फिर D, फिर T। ठीक है, मिटा दें। मिटा दें इसको। लिखो, हेडिंग डालो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। दो होगा, पहला इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन,
क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, देखो बेंजीन है, CH3Cl, AlCl3, ठीक है, मैकेनिज्म पे आ जाओ। CH3Cl प्लस AlCl3, क्या हो जाएगा, CH3 प्लस AlCl4 माइनस, बेंजीन है, प्लस ठीक है, क्या हो गया, -H प्लस, बोलो हो गया, इतना पहले देखो। अब बेंजीन देखो, जो एल्काइल ग्रुप है उस पर क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। ठीक है ना, इसमें पूछा जाता है AlCl3 का कार्य क्या है, तो AlCl3 का कार्य है इलेक्ट्रॉन स्नेही को बनाना। AlCl3 का कार्य क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही को बनाना। एक बात हो गई, AlCl3 का कार्य क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही को बनाना। दूसरी बात, इस अवक्रिया में कार्बोकैटायन बन रहा है, अतः पुनर्विन्यास होगा। लिखो, इस अवक्रिया में कार्बोधनायन बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, अतः पुनर्विन्यास होगा। इस अवक्रिया में कार्बोधनायन बन रहा है, अतः पुनर्विन्यास होगा। इस अवक्रिया में कार्बोकैटायन बन रहा है, अतः पुनर्विन्यास होगा। इस अवक्रिया में कार्बोकैटायन बन रहा है, अतः पुनर्विन्यास होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। बेंजीन है प्लस CH3 CH2 CH2 Cl AlCl3, ठीक है। ठीक है, CH3 CH2 CH2 Cl, और क्या है यहाँ पे, AlCl3, क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 प्लस बन गया। कैसा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री किस में जाएगा, ये 2 डिग्री में, CH3 CH प्लस, और यहाँ क्या हो गया, CH3, 1 डिग्री किस में गया, 2 डिग्री में। अब इसी की किस पे अटैच कर दो, बेंजीन पे। देख लो, बेंजीन है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये हो गया बेंजीन, यहाँ हो गया प्लस CH CH3 CH3 और यहाँ H, यहाँ से क्या कर दोगे, -H प्लस, बोलो यही तो है, -H प्लस। इसी का नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसको क्या कहते हैं बेटा, बोलो क्यूमीन। वेरी गुड, इसका क्या नाम है, क्यूमीन। 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना था, इसलिए इसमें रीअरेंजमेंट करके 2 डिग्री बेंजीन पे अटैक कर दिया। मिटा दें, देखो अगली बात देखो, फिर वही इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन, तो रीअरेंजमेंट क्या हो जाएगा, होगा। यहाँ 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको देखो, ये है बेंजीन, CH3 CH CH3 CH2 Cl, यहाँ क्या है, AlCl,
एक ये बात हुई। बेंजीन CH3 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 CH2 Cl AlCl3, ये बात हुई। बोलो अब वही कहानी फिर देखो, CH3 CH CH3 CH2 Cl AlCl3 हो गया। AlCl3 हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, Cl निकल गया, ये बन गया CH3 CH CH3 CH2 प्लस, बोलो कैसा कार्बोकेटायन हुआ, 1 डिग्री किस में जाएगा, ये 2 डिग्री 3 डिग्री में, CH3C प्लस CH3 अब इसकी क्या करोगे, बेंजीन पर अटैच कर दोगे, ठीक है ना, प्लस और ये माइनस, क्या हो गया, बेंजीन CH3 प्लस और यहाँ क्या हो गया H, क्या करोगे माइनस H प्लस, तो ये क्या हो गया बेंजीन CH3 देख लो। तब तक ये क्वेश्चन आप पॉज करके खुद ही करो, कर लोगे। देखो क्या हुआ, यहाँ से AlCl3 क्या बन गया, CH2 प्लस, कैसा कार्बोकेटायन है ये, कैसा कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री किस में जाएगा, 3 डिग्री में, तो ये क्या बन गया CH3C प्लस CH2 बेंजीन पर सीधे अटैच कर दें, बेंजीन है तो ये क्या बन गया, बेंजीन CH2 बोलो हो गया, बेंजीन ऊपर CH2 इधर के मिटा दें, कर लिया ना ये। अब वो तब तक देखो उसको, खुद ही कॉपी पेन लेके पॉज करके आराम से चीज़ों को सिस्टमेटिक करो। मिटा दें इधर, इधर देखो बात, ये क्वेश्चन देखना, बेंजीन है, ठीक है, इधर देखो एक दो तीन चार पाँच, हाँ चलो ठीक है, करते हैं इसी को। अब यहाँ देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें देखना है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। ध्यान सुनो, 6 की रिंग अधिक स्टेबल, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 6 और 7 की रिंग में भी कौन अधिक स्टेबल, 6 की रिंग, ठीक है ना। तो हमें देखना है, अगर देखो 6 की रिंग बन रही है, 5 की बन रही है, 4 की बन रही है, 3 की बन रही है, तो रिंग बना देंगे। लेकिन मान लो 7 की रिंग है तो रीअरेंजमेंट करना है, 7 की रिंग है तो रीअरेंजमेंट करके उसको 6 की रिंग बनाने के लिए रीअरेंजमेंट करेंगे, नहीं तो सिंपल में रीअरेंजमेंट इसमें नहीं करेंगे। देखो ये है 2 3 4 5, यहाँ से Cl निकाल दिया, यहाँ क्या हो गया प्लस। अब देखो अगर ये यहाँ पे अटैच करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और प्लस माइनस क्या होगा, 7 की रिंग बनेगी। 7 की रिंग 6 की रिंग से क्या होती है, कम स्टेबल होती है। 7 की रिंग 6 की रिंग से कम स्टेबल होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट करोगे तो ये हुआ, बेंजीन 1 2 3
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 प्लस माइनस कितने की रिंग बन गई? 6 की। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो पहले, शानदार क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को ऐसे होता, यही क्वेश्चन ऐसे होता, देखना। ठीक है ना, और यहां होता AlCl3, यही क्वेश्चन ऐसे होता। ऐसे होता तो यहां पे अगर जो हम निकालते Cl, देख रहे हो यहां प्लस चार्ज, और जब ये इस पे अटैक करता तो कितने की रिंग बनेगी? 6 की रिंग। अगर रीअरेंजमेंट कर देते तो 5 की रिंग बनती, और 5 की रिंग 6 की रिंग से क्या होती है? अनस्टेबल। इसलिए यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, क्या बन गया? 6 की रिंग। 1 2 3 4 5 और एक प्लस माइनस क्या हो गया? 6 की रिंग। तो यहां रीअरेंजमेंट नहीं हुआ क्योंकि रिंग कितने की बन रही है? 6 की। रीअरेंजमेंट का चक्कर समझ गए? 6 की रिंग 7 की रिंग बन रही थी, रीअरेंज करने पर 6 की हो रही थी, इसलिए हमने रीअरेंजमेंट कर दिया। लेकिन 6 की रिंग है, 5 की रिंग है, 4 की, 3 की डायरेक्ट बने तो उसमें रीअरेंजमेंट नहीं करोगे। जैसे ऊपर एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये है 1 2 3 Cl और यहाँ क्या है? AlCl3। ठीक है, अब Cl निकालोगे, Cl निकालोगे प्लस चार्ज बनाओगे, देखो यहां से Cl निकाल दिया, क्या हो गया? प्लस चार्ज। अब ये इसमें अगर इसमें रीअरेंजमेंट कर लेते तो 4 की रिंग बनती और लेस स्टेबल, तो ये सीधे यहां कितने की रिंग बनेगी? 5 की। 1 2 3 4 और प्लस माइनस क्या हो गया? 5। तो 5 की रिंग बनेगी तो 4 की रिंग बने सीधा, तो रीअरेंजमेंट नहीं करना है। रीअरेंजमेंट जब 7 की रिंग बन रही थी और रीअरेंजमेंट करने पर 6 की रिंग बन रही है तो वहां रीअरेंजमेंट कर दिया। देख लो, बात समझ गए? इसको मिटाते हैं। अब देखो, रीअरेंजमेंट इस टाइप में भी हो जाता है, कब? जब 3 डिग्री दे रखा हो। यहां देखो, शानदार क्वेश्चन, फिर ये है और यहां है AlCl। देखना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां रीअरेंजमेंट क्यों हो गया? क्योंकि 1 डिग्री से किस में जा रहा था? 3 डिग्री में, इसलिए यहां रीअरेंजमेंट हो गया। तो 1 से 3 में जाएगा, जैसे ये है, निकाला, यहां क्या हो गया? प्लस। अब ये किस में जाएगा? 3 डिग्री में। तो 1 2 3 4 और प्लस माइनस कितने की रिंग बन गई? 5 की। कितने की रिंग बनी? 5 की। ठीक है, देख लो, सही है। तो रीअरेंजमेंट सिंपल 6 5 4 3 वाली भी कर सकती है, जब वहां कहीं 3 डिग्री दे रखा हो तो रीअरेंजमेंट कर देना। ऐसे 4 वाली भी रिंग 3 डिग्री है तो 1 से 3 डिग्री कर देना रीअरेंजमेंट। ठीक है ना, 1 से 2 में गौर करना है प्रोडक्ट की, 1 से 3 में आप कर सकते हो। मिटा दें, ये बात सीख गए होगे। चलो अब हेडिंग डालो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट
एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलीकरण, एसाइलेशन, एसाइलेशन। ठीक, बेंजीन है, CH3COCl, AlCl3। ठीक है, यहाँ हो गया बेंजीन COCH3। मैकेनिज्म देखना इधर, CH3COCl AlCl3 क्या बना, CH3CO प्लस। इसी को किस पे टिका दोगे, बेंजीन पे। यहाँ जनरली रीअरेंजमेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ भी गौर करना, अगर CO से कोई 3 डिग्री वाला जुड़ा है तो रीअरेंजमेंट हो जाता है बेटा, नहीं तो नॉर्मली यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं करोगे। ठीक है ना, क्योंकि लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। जैसे ये एग्जांपल है, बेंजीन है, CH3 CH2 COCl AlCl3। खुद ही करो, कोई रीअरेंजमेंट इसमें नहीं करना आपको, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं करना है। क्या करोगे, CH3 CH2 COCl AlCl3 क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CO प्लस। यहाँ कोई पुनर्विन्यास नहीं होगा, बेंजीन सीधे लगा दो, बेंजीन COCH2 CH3। ठीक है, हो गया, मिटा दें इसको। चलो, एक ये NCERT का एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट भी है। बेंजीन है, 6Cl2 AlCl3, 6Cl2 है AlCl3, तो Cl2 प्लस AlCl3। यहाँ Cl2 ऐसे दिया होगा या एक्सेस लिखा होगा, यहीं लिख दें एक्सेस। ठीक है, ये हो गया Cl प्लस प्लस AlCl4 माइनस, इसी पे किस पे अटैक कर दिया, बेंजीन पे, प्लस और ये माइनस, प्लस ClH, यहाँ क्या हो गया, माइनस H प्लस। ठीक है, देखो कोई डबल बॉन्ड पे टच हुआ, ऐसे कितनी बार कर दोगे, एक बार हो चुका है, 5 टाइम्स और करोगे, 5 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl 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 Cl। एक बार तो ये हो गया, अब आगे कितनी बार, 5 टाइम्स, कितनी बार, 5 टाइम्स। ठीक है ना, 5 टाइम्स करोगे ये बन जाएगा। कुछ बेंजीन के और रिएक्शन, ये तो मेन 4 रिएक्शन हो गए, और रिएक्शन करते हैं। देखो, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस, ठीक है ना,
ये है बेंजीन और इसकी रिएक्शन O3ZnH2O, सही है। ये है बेंजीन O3H2O, ठीक है। डबल बॉन्ड तोड़ोगे क्या लगाओगे? O, तो डबल बॉन्ड तोड़ दिया, क्या लगा दिया? O O O, क्या बन गया? ये किया है ना अपनों ने, रिपीट कर रहे हैं। ऑक्सीडेटिव ओजोनोसिस, डबल बॉन्ड तोड़ के क्या लगाओगे? O, एल्डिहाइड बना तो किस में चेंज कर दोगे? एसिड में। ये हो गया, तीनों हो गया ऑक्सीडेशन, 3COH। ये कर चुके हैं अपने, डबल बॉन्ड तोड़ना है, O लगाना है, सिंपल किसमें? अपचयित ओजोनीकरण में। और ऑक्सीकृत ओजोनीकरण में क्या करना है? अगर एल्डिहाइड बने तो किसमें चेंज कर देना? एसिड में, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मिटा दें। रिएक्शन ऑफ बेंजीन with Cl2 in presence of UV light, ठीक है ना। बेंजीन की रिएक्शंस किसके साथ? Cl2 के साथ। ये है बेंजीन 3Cl2 UV लाइट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनसीईआरटी की। ये एडिशन रिएक्शन देता है, योगात्मक अभिक्रिया। डबल बॉन्ड तोड़ोगे क्या लगाओगे? Cl 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 Cl, दो डबल बॉन्ड। तीसरा, ये कौन सी अभिक्रिया हुई? योगात्मक, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, इसका नाम क्या होगा? ट्रिपल सेक्स। देखो C6H6Cl6, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कई बच्चों के दिमाग में सर यहाँ पे बेंजीन तो है नहीं, वो तो अनसेचुरेशन निकालोगे तो पता चल जाएगा। तो बेंजीन से इसलिए इसका नाम BHC है, या इसको कहते हैं लिंडेन या गैमेक्सीन या जीमीन, इतने नामों से इसको जानते हैं। ट्रिपल सेक्स, BHC, लिंडेन, गैमेक्सीन, जीमीन। पूछा जाता है कि गैमेक्सीन में कितने हैलोजन हैं, जीमीन में कितने हैं, लिंडेन में कितने हैलोजन हैं? तो कितने हैलोजन हैं? 6। कितने हैलोजन हैं? 6। ठीक है, बोलो, कर लोगे इतना काम? तो इसी को आगे नेक्स्ट क्लास में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। कर लोगे? आराम से एक एक रिएक्शन को पोज कर लो, इसको देखो, जो इंपॉर्टेंट लिखा है एनसीईआरटी से उसको कनेक्ट करना, सब चीज़ों को जोड़ना, ठीक है ना। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? योगात्मक। बेंजीन योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है, जिसका ये एक उदाहरण, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।